भारत, आज मैं अपने त्यागी समाज से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जो आपकी आने वाली पीढ़ी है उसे स्वाभिमान दीजिए। उन्हें बताइए कि त्यागी समाज क्या है, त्यागी कौन होते हैं, त्यागियों का भारत में क्या कर्तव्य है। क्योंकि आज उन्हें नहीं पता कि उनकी वास्तविकता क्या है, क्योंकि हम जो बड़े हैं वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। हमें उनके आने वाली जनरेशन, उनकी आने वाली जिंदगी से सिवाय भौतिक ज्ञान के और कोई लेना देना नहीं है। त्यागी समाज कभी भी जन्म पे आधारित नहीं रहा, कर्म पे रहा है। त्यागी समाज परशुराम की देन है। परशुराम भारत में त्यागियों के कुलगुरु हैं। परशुराम विष्णु के छठे अवतार हुए। फरसा उनकी शान है। असुरों का वध करने में जरा भी समय नहीं लगाते। आनंद पर्वत पर वो लीन है ध्यान में और चिरंजीवी हैं। ये त्यागियों का एक इतिहास रहा है, उनका एक कुल रहा है। जो त्यागियों का धर्म है, उनकी पीढ़ी का धर्म है, वो है भारत की रक्षा करना, मातृभूमि की रक्षा करना और संस्कृति को बचाए रखना, जो हमारी सनातन संस्कृति है। और कर्म क्या है उनका? रक्षा, बलिदान और हिंसक, ये हमारे गुण हैं। क्योंकि हमारे कर्म हमेशा क्षत्रियों वाले रहे हैं, इसको हमने साबित किया है। अरबों को खदेड़ा है, असुरों को खदेड़ा है, ये भारत वंश में त्यागियों ने किया है। और कभी भी अपना गुणगान नहीं किया, जो सही है। लेकिन अपनी पीढ़ी को सत्य तो बताइए कि त्यागी समाज क्या है। आज हम उन्हें सिर्फ फिजिकल एजुकेशन, भौतिक शिक्षा कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो, साला ढकोसला बनो, लेकिन अपनी जो जड़ है, जो त्यागी समाज की जड़ है, उसका कोई ध्यान नहीं है। अगर किसी से पूछो त्यागी कौन होते हैं, त्यागी का मतलब क्या होता है, तो वो कहते हैं जिन्होंने परशुराम के साथ युद्ध लड़ा, युद्ध में जो भूमि जीती और वो भूमि उन्होंने अपनी पंडितानी त्याग के उस पे व्यवसाय, अपनी खेती करनी शुरू करी, वो त्यागी बन गए। त्यागी का ये अर्थ नहीं होता। त्यागी का अर्थ होता है जिसका अपना कुछ भी नहीं, जो सुख और दुख में समान है, जिसकी स्थिर बुद्धि है, जो ना डरता है, जो निर्भय रहता है, जिसका ना कोई अपना ना कोई पराया, जो संसार के सुख और दुख से परे है, वो त्यागी है। जो कर्म करता है और कर्म का फल नहीं भोगता और वो कर्म भगवान को समर्पित कर देता है, वो त्यागी है। त्यागी कर्म से होता है, जन्म से नहीं होता। जन्म से सब शूद्र पैदा होते हैं, उनके कर्म बनाते हैं उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम त्यागी समाज में पैदा होकर अपनी मुच्छों को ताव देते हैं रोज। अरे ऐसी मुच्छों का क्या फायदा जब उसका स्वाभिमान ही आपकी आने वाली पीढ़ी में ना हो। आज भारत वंश में क्या हो रहा है? मातृभूमि आपकी खतरे में है, आपके समाज की लाली खतरे में है, फिर भी त्यागी समाज गहरी नींद में सोया हुआ है। अरे लोकतंत्र नहीं चलता भारत में, भीड़ तंत्र चलता है। भीड़ तंत्र से भारत चलता आया है। और जब आज बात मातृभूमि की अस्मिता पर है, लाली की रक्षा पर है, तो तमाम युवा, जो त्यागी समाज का, आने वाली पीढ़ी का जो युवा है, वो घर में बैठ के मुंह छोने ताव देने लग रहा है अपनी, क्योंकि पता ही नहीं है अपने बारे में कुछ। अगर भीड़ तंत्र से भारत चलना है तो फिर आपको आपकी वास्तविकता पता होनी चाहिए कि त्यागी कौन है, क्यों है, कहां से हैं, इतिहास क्या है, भारत में क्यों है, क्या करना चाहिए। ये त्यागी समाज के गुण हैं। त्यागी कोई जाति नहीं होती, त्यागी कर्म है। ये भी सुनिए, बहुत से बुद्धिजीवी मैंने देखे हैं, नू कहे भाई त्यागी तो जाति है। अरे जाति नहीं है, त्यागी कर्म है। और कर्म कोई भी कर सकता है चारों वर्णों में से। जो मातृभूमि की रक्षा और संस्कृति के लिए लड़ता है, मरता है,
और उसे प्रचलित करता है वो वास्तविक त्यागी होता है, जो कर्म नहीं भोगता, उसका फल नहीं लेता और फल ईश्वर को समर्पित करता है, वो त्यागी है। अरे अपने बच्चों को सही शिक्षा अपनी जड़ से दी जाती है, समाज तो अधर्म पालने के लिए बैठा है। मैं आपको यहाँ जगाने नहीं आया त्यागी समाज। अगर कोई बुद्धिजीवी सुन रहा है, ना मेरा काम है वो। मैं 100 संसार के असुरों को खत्म कर सकता हूँ, लेकिन अपने सनातन समाज को एकत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि ये असंभव है। छोटा सा मेरा जीवन है, इस जीवन में अगर कुछ कर पाऊं तो अपने लिए करूंगा, अपनी मातृभूमि के लिए करूंगा, अपने श्री भगवान कृष्ण के लिए करूंगा। तो तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा, तुम्हें अगर बता रहा हूं तो तुम्हें जगा नहीं रहा, और ना ही तुम्हें समझा रहा। मुझसे बड़े बड़े चौधरी हैं इस समाज में, लेकिन अपनी पीढ़ी को सत्य बताइए, और नहीं बता सकते तो मैंने सारा वर्णन बता दिया है। ये युवा पीढ़ी से ये अपने दिमाग में गांठ बांध ले। बच्चों, अपना स्वाभिमान जगाओ। 25 साल तक के युवा जितने सुन रहे हैं, अपना स्वाभिमान जगाइए। अगर त्यागी समाज का युवा कोई सुन रहा है, योद्धा पैदा हुए हो, क्षत्रिय हो, क्षत्रियता में रहो। ये तुम्हारे स्वाभाविक गुण है जो हमें हमारे आदरणीय परशुराम से मिले हैं। परशुराम ही है जो आपके कुल गुरु हैं। आपको पिता जन्म देने वाला कोई हो सकता है, पर जड़ आपकी परशुराम है। परशुराम को समझिए कि परशुराम अपने जीवन में क्या रहे, उन्होंने क्या किया। उनसे बड़ी ताकत पूरे ब्रह्मांड में किसी अवतार ने नहीं रखी, और जो चिरंजीवी हुआ हो आज भी विराजमान है। और खौफ इतना था तो देवताओं के कहने पर अपने शस्त्र रखे थे। श्री राम जी को भी कहना पड़ा था कि बस कीजिए, बहुत हो गया। ये दुनिया कांप रही थी उनके क्रोध से, क्योंकि क्रोध सही जगह पे उनका लगा हुआ था। असुरों के ऊपर उनका क्रोध था। आप चंद क्रांतिकारी देखते हो, आप उस समाज से संबंधित हो। और जितने भी मेरे भारत वंश के युवा हैं, चाहे वो अपने आप को ब्राह्मण कहते हो, क्षत्रिय कहते हो, वैश्य कहते हो, शूद्र कहते हो, दलित हो, अगर आपके कर्म क्षत्रियों वाले हैं, मातृभूमि के लिए लड़ना जानते हो, असुरों का वध करना जानते हो, मानव समाज में शांति का प्रतीक जानते हो, तो तुमसे बड़ा त्यागी कोई नहीं है। त्यागी पैदा होना, त्यागी समाज में त्यागी नहीं होता, कर्म होते हैं उसके कर्म। और अगर अपने बच्चों को स्वाभाविकता दे दोगे, त्यागी समाज का सम्मान दे दोगे, तो उससे बड़ा योद्धा तुम्हें पूरी पृथ्वी पर सिवाय भारत वंश के कहीं नहीं मिलेगा।